नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज रहे हैं, वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम आपके समक्ष लाते हैं वो तमाम बड़ी खबरें जिनके बारे में जानना समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज 8 बजे हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है, क्योंकि बात आपकी है, बात आपके लिए नेता चुनने की है, बात आपके मुद्दों को लेकर है और बात आपके पैसों से चलने वाली संसद की है। जी हाँ, जनता के पैसे से संसद की कार्यवाही चलती है, लेकिन जब बार बार हंगामे की भेंट संसद चढ़ती है तो वही पैसा पानी की तरह बहा दिया जाता है, वही पैसा बर्बाद हो जाता है। और विपक्ष जब अपनी सिलेक्टिव राजनीति के लिए सिर्फ कुछ सर्टेन टॉपिक सिलेक्ट कर बड़ी बड़ी तख्तियां लगाकर नारेबाजी करता है, तब भी पता चलता है कि इस देश में बात सिर्फ मुद्दों की नहीं होती है, इस देश में दरअसल सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है। तो आज संसद की कार्यवाही पर करने वाले हम विस्तार से बात, विपक्ष की मांग और पक्ष का क्या है रुख, इस पर सारी बातें आपके समक्ष विस्तार से रखेंगे। अगले आधे घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। ये तस्वीरें देखी थी अभी आपने, जो तस्वीरें आपको दिखाई गई, मिसिंग के बैनर्स लगवा दिए गए हैं, मिसिंग के पोस्टर्स छपवा दिए गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह मिसिंग हैं। ठीक है, सवाल लाजमी है, गृह मंत्री शाह को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं हम उस पर मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात राजनीति की हो रही है। किस तरीके से संसद का मकर द्वार इज इक्वल टू विपक्ष के लिए बैनर पोस्टर वॉर, ये बन चुका है। बार बार वहां पर विपक्ष अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर सिर्फ हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर्स लेकर, पोस्टर्स लेकर खड़ा नजर आता है। रोज के लिए एक नया मुद्दा लेकर आता है। संसद के बाहर बात कर लीजिए या संसद के अंदर की बात कर लीजिए, घमासान हर तरफ देखने को मिल रहा है, अपार हंगामा देखने को मिल रहा है और जिसके लिए शाह का इंतजार हो रहा है कि वो आकर जवाब दे। संसद का मानसून सत्र है और आज का दिन एक और हंगामेदार दिन रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के सदन में मौजूद न रहने पर जोरदार तरीके से सवाल उठाए, एक के बाद एक सवाल किए, हंगामा किया और संसद परिसर में मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच कार्यवाही बाधित हो गई। कार्यवाही में दिक्कत आई। सदन के भीतर और बाहर क्या कुछ हुआ, 4 तस्वीरें आपके समक्ष हम रखने जा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज के दिन की पूरी कहानी आपके समक्ष रख देंगी। संसद में किस तरीके से महाघमासान देखने को मिला। विपक्ष अपने तमाम मुद्दों को लेकर हल्ला कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बात पर जवाब दिया जाए। सरकार कहती है हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई रास्ता नहीं निकलता है। बार बार संसद में इसी तरीके का गतिरोध, इसी तरीके का घमासान जारी रहता है। यहाँ तक कि बाकायदा आज किरण रिजिजू और राहुल गांधी की एक मीटिंग भी होती है, लेकिन बावजूद इसके ये गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सदन में बार बार हल्ला हो रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, अमित शाह जवाब दो, विपक्ष का ये बैनर प्रदर्शन। मार्च निकाला गया, प्रदर्शन किया गया, बारिश हो रही थी, हाथों में छाता था, एक हाथ में छाता, दूसरे हाथ में तख्ती और जुबान पर नारा कि अमित शाह जवाब दो। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। मॉनसून सत्र से गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी तमाम सवाल खड़े करती है और यही सवाल खड़े करते हुए विपक्ष को राजनीति करने का एक मौका देती है और ये उसी राजनीति का परिणाम है जो आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तीसरी तस्वीर, कांग्रेस सांसदों ने मार्च निकाला है। जरा देख लीजिए बैनर का पूरा साइज और पीछे भारी संख्या में विपक्षी सांसद। मार्च निकाला गया। बारिश भी अब इन पर असर नहीं कर रही है। वो नेता जो कभी अपने एसी कमरों से नहीं निकलते थे, लेकिन चुनाव नजदीक है इसको देखते हुए और मॉनसून सत्र को देखते हुए जमकर यहाँ पर पैदल मार्च किया जा रहा है, तख्तियां लेकर नारेबाजी की जा रही है। लेकिन बात अंदर भी तो हो सकती है, बात शांतिपूर्ण तरीके से भी तो हो सकती है।
सवाल दागे भी तो जा सकते हैं, लेकिन हमारा काम शायद हंगामा करना है। चौथी तस्वीर, गृह मंत्री के सदन में ना आने पर सवाल। हर नेता यही कह रहा है कि गृह मंत्री सदन में मौजूद क्यों नहीं है और इसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। पोस्टर्स हाथ में है, मिसिंग के पोस्टर्स हाथ में है, जिसमें तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की है। क्या गृह मंत्री अमित शाह के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, या फिर ऐसा कौन सा कारण है कि उनकी गैर मौजूदगी सदन में देखी जा रही है? विपक्ष बार बार सवाल दाग रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब विपक्ष को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हंगामा अपार हो रहा है और शाह का इंतजार हो रहा है। ये इंतजार कब तक चलेगा, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यकीनन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें भी अभी थमने वाली नहीं है, ये आगे भी चलने वाली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जो आपने देखी। सदन की कार्यवाही का वो छोटा सा हिस्सा भी अब आपको जरा दिखा देते हैं, जहां पर हंगामा अपने चरम पर है। संसद के बाहर का घमासान आपने देखा, आप संसद के भीतर का भी घमासान जरा देख लीजिए, जहां हंगामा अपनी चरम सीमा पर है। कैसे सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री खुद आकर जवाब दें। अब जरा सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तनातनी का गूंजता हुआ हंगामा भी सुनिए। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि देश संसद को चर्चा संवाद के रूप में देखना चाहता है। आप प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। देश की जनता प्रश्नकाल में आपके प्रश्नों और सरकार के जवाबों को सुनना चाहती है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूं। सदन चलना चाहिए, सदन चर्चा संवाद के लिए होना चाहिए, लेकिन आप रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करते हैं, सदन की गरिमा को गिराते हैं, अनैतिक तरीके के पोस्टर लाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, ये सदन चर्चा संवाद के लिए ये अच्छी परंपराएं नहीं है और आपका अच्छा आचरण भी नहीं है। देश इस आचरण को देख रहा है। मेरा पुनः आग्रह है, आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं सदन को चलाऊंगा। हर मुद्दे, हर विषय पर, हर विधेयक पर पर्याप्त समय आपको मिलेगा। आप चर्चा संवाद में अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये सदन का आचरण आपका उचित नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बार बार कहते रहे कि आचरण उचित नहीं है, यह आचरण उचित नहीं है। इस हंगामा नहीं करना चाहिए, गतिरोध नहीं होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, सवाल होने चाहिए, जवाब होने चाहिए, चर्चा कीजिए, इस तनातनी को खत्म कीजिए। बार बार स्पीकर की तरफ से ये रिक्वेस्ट की जाती रही, लेकिन ये तनातनी जारी रही, यह हंगामा जारी रहा, ये शोर जारी रहा, ये गूंज आपने सुनी हंगामे की कि किस तरीके से संसद के भीतर हंगामा लगातार जारी रहा। लेकिन ऐसे ही हंगामा होता रहेगा तो चर्चा कब होगी, कैसे होगी, जो सवाल है उनका जवाब कैसे मिलेगा, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। हंगामे की ये गूंज आपने सुनी है। संसद के भीतर और बाहर इस हंगामे के पीछे के बड़े सवाल ये हैं कि आखिर ये गतिरोध क्यों है। विपक्ष मुद्दों की बजाय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी को लेकर हंगामे पर आखिर क्यों अड़ा हुआ है। सवाल कीजिए, सवालों का जवाब मांगिए, और लेकिन इसके लिए सिर्फ हंगामा करना, क्या ये ठीक है? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं होना चाहिए, जवाब और चर्चा भी मकसद होनी चाहिए। हंगामा कड़ा है, विपक्ष अड़ा हुआ है, तमाम हम आपको जानकारी और यहाँ पर बिग वॉल के माध्यम से देने जा रहे हैं। राहुल गांधी, किरण रिजिजू की बातचीत भी हुई है कि इस हंगामे को खत्म किया जाए, ये गतिरोध खत्म किया जाए। गतिरोध खत्म को लेकर दोनों पक्षों के बीच में बात हुई है, जहां पर किरण रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा बात की, लेकिन राहुल गांधी की गृह मंत्री शाह के सदन में आकर जवाब देने की मांग, लगातार अपने इस मांग पर राहुल गांधी अड़े हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष
यही मांग कर रहे हैं। कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर में विपक्ष ने बकायदा इसको लेकर विरोध मार्च भी निकाला, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हाथों में बैनर थामकर अमित शाह जवाब दो के नारे लगाए गए। ये नारे राहुल गांधी लगाते रहे, राहुल गांधी के अलावा तमाम विपक्ष के सांसद लगाते रहे। संसद के बाहर से लेकर भीतर तक सियासत गर्म है और अमित शाह को लेकर नारेबाजी की जा रही है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट और चढ़ावा चोरी प्रमुख मुद्दा बने हुए हैं और इन मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। रोज नया तरीका हंगामे के लिए लेकर आया जा रहा है। अमित शाह की गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष हंगामा खड़ा कर रहा है। विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे, सदन के भीतर आए और जवाब दे, लेकिन शाह की गैर मौजूदगी तमाम सवालिया निशान यहाँ पर लगाती है, तमाम सवाल खड़े करती है। लेकिन बात यह कि क्या यह हंगामा इसी तरीके से होता रहेगा? बचा कुचा जो मॉनसून सत्र है वो भी इसी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा? क्या विपक्ष ऐसे ही बार बार पैदल मार्च करता रहेगा, विरोध मार्च निकालता रहेगा? क्या विपक्ष रोजाना नए नए स्ट्रैटेजीज अख्तियार करेगा, नए नए तरीके, ये नुक्कड़ नाटक स्टाइल के तैयार करेगा अपना विरोध जताने का? कभी साधु का भेष धारण कर मकर द्वार पर बैठकर सनातन का अपमान किया जाता है, तो कभी विरोध मार्च निकालकर हाथों में तख्ती लेकर अमित शाह जवाब दो के नारे लगाए जाते हैं, तो कभी छात्रों की आवाज बुलंद करने को लेकर आरोप लगाए जाते हैं और प्रधानमंत्री से सवाल किए जाते हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है। बात मान भी ली जाती है, चर्चा की भी जाती है, मौका भी दिया जाता है, मांगे भी स्वीकार की जाती है, इस्तीफा भी हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके हंगामा बरकरार रहता है। आखिर क्यों? बड़ा सवाल है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार गंभीर मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदन के पटल पर सरकार को घेरा है, कई तीखे सवाल दागे हैं। पहले जरा नजर डालिए उन बड़े सवालों पर जो विपक्ष लगातार पूछ रहा है। क्या सवाल विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, वो सवाल एक एक कर हम आपके समक्ष यहाँ पर बिग वॉल के माध्यम से रखने जा रहे हैं। गृह मंत्री सदन में आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल विपक्ष कर रहा है, जिसको लेकर वो जवाब मांग रहा है कि मिसिंग क्यों है गृह मंत्री, जवाबदेही से अमित शाह क्यों बच रहे हैं, क्या वो सीधे तौर पर जवाब नहीं देना चाहते इसीलिए उनकी गैर मौजूदगी है? छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया, एक्शन का आदेश किसकी तरफ से दिया गया, ये विपक्ष का बड़ा सवाल है, जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। छात्रों पर पैलेट गन चलाने के लिए किसने कहा, यह भी विपक्ष का सवाल है कि पैलेट गन चलाने के लिए किसके आदेश थे। छात्रों पर आंसू गैस के गोले आखिर क्यों छोड़ेगा, यह भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। एक के बाद एक सवाल दाग रहा है विपक्ष और इन सवालों का जवाब विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से चाहता है। यही एक बड़ी वजह है कि उनकी गैर मौजूदगी को लेकर हंगामा किया जा रहा है और तमाम सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन इस तनातनी के बीच में कैसे हंगामे के बीच में चर्चा हो पाएगी, एक बड़ा सवाल है जो लगातार हम कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि देश की संसद पिछले 15 दिनों से नहीं चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं। संसद चल रही है, ऑन है, कार्रवाई होती है, स्थगित होती है, लेकिन गृह मंत्री नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि संसद सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष की केवल 2 मांगे हैं। विद्यार्थी ऐसा कोई गड़बड़ नहीं किए। क्या एक 20-50 सरकारी वाहनों को कुछ जख्म किया या किसी नेता को रोक के कुछ पूछा? वो तो पीसफुल एजिटेशन कर रहे थे, लेकिन उनको वहां से हटाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट्स का, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है। तो ये तो एरोगेंसी बताती है कि 15 दिन से सदन चल रहा है और होम मिनिस्टर गायब है,
प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं, इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। एक, या तो वो पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट है ही नहीं, या तो वो डर के हाउस में आकर रिप्लाई देना नहीं चाहते। मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि डर के मारे हाउस में नहीं आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। विपक्ष वाकई में सवाल दाग रहा है, लेकिन सरकार इसकी तरफ से जवाब नहीं दे रही है। अगर कोई स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह मौजूद नहीं है सदन में, तो आखिर उस रीजन को क्यों नहीं बताया जा रहा है? ये सवाल बार बार विपक्ष कर रहा है। क्या सरकार को इस पर जवाब देने की जरूरत है और सरकार को जवाब देना होगा कि क्यों इस पर इन सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है? यही एक बड़ी वजह है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। लेकिन इस हंगामे के बीच में जनता का क्या? जनता के मुद्दे कैसे डिस्कस हो पाएंगे? कैसे जनता के सवालों का जवाब मिल पाएगा? कैसे जनता की बात हो पाएगी? कैसे जनता की मांगे रखी जा सकेंगी? कैसे जनता के तमाम मुद्दों को रखा जा सकेगा? कैसे उन पर चर्चा हो जा सकेगी? ये वो तमाम बातें हैं जो देश की जनता पूछ रही है। पक्ष अपनी बात करता है, विपक्ष अपनी बात करता है, दोनों अपनी राजनीति में लगे रहते हैं। पिसती सिर्फ जनता है, वो जनता जो हर 5 साल की घड़ी घूमने के बाद इन नेताओं को वोट देकर सुबह अपने घर से निकलकर लंबी लाइन में लगकर, कड़ी धूप में, बारिश में, सर्दी में कड़ी लाइन में लगकर इन नेताओं को वोट देकर यहाँ पर इस बड़े से लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचाती है, जहां पर जनता के पैसे को स्वाहा कर दिया जाता है और हंगामे की वजह से कार्यवाही बार बार स्थगित होती है। बहरहाल, जब विपक्ष की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरा दिन हाईलाइट दरअसल विपक्ष ही ले गया अपने प्रदर्शन के माध्यम से, विरोध मार्च के माध्यम से, नारों के माध्यम से, हंगामे के माध्यम से। विपक्ष के इन तीखे हमलों और डरने वाले बयानों पर अब सत्ता पक्ष की बात भी कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की, जिसने कड़ा पलटवार किया है। सरकार और बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष संसद को चलने नहीं देना चाहता और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है। प्रधानमंत्री जी तो सुबह से पार्लियामेंट में ही रहते हैं और शाम को ही जाते हैं। ये ऑपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं, वो बाहर में नारा लगा रहे हैं, तो गलत बात है ना। ऐसा कोई नहीं देखा, हाउस बिजनेस पास कर रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं। राज्यसभा में तो अच्छा से चर्चा करके बिल पास कर रहे हैं। कांग्रेस और एक दो साथी लोग वॉकआउट कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बिल तो पास हो रहे हैं और चर्चा में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं और कई एमपीज ने अपना मत रखा है। अच्छा बात है, कांग्रेस का नुकसान है और कांग्रेस के जो कुछ एक दो नए एमपीज आए हैं उसका ज्यादा नुकसान है, क्योंकि उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो नुकसान किसका है? उनके एमपीज का है। जो इशू खत्म हो गया, अब देश आगे बढ़ रहा है और नारा लगाते रहते हैं, हर दिन एक ही विषय लेकर के नारा लगाते रहते हैं। छात्रों का मामला है, प्रधानमंत्री ने इतना क्रांतिकारी फैसला लिया, एग्जाम लीक्स को लेकर के इतना काम कर चुके हैं और ये लोग यहाँ एक इश्यू को लेकर के सुबह सुबह ड्रामा करता है और भगवान राम को अपमान करने का नाटक करते हैं। तो किरण रिजिजू का कहना है कि हंगामा करता रहता है विपक्ष, इशू खत्म हो गया, प्रधानमंत्री ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष वहीं अटका हुआ है। ये बात कही जा रही है सरकार की तरफ से। सरकार का पक्ष ये बात बार बार विपक्ष को लेकर कह रहा है। सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी आज तीखी बहस देखने को मिली है। सदन में मुख्य रूप से बोलने के अधिकार और नियमों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त तकरार हुई, जहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने नजर आए। He is a senior member. He is also a leader of opposition. No, but he has not quoted any rules. Let me ask him. You please wait. You please wait. I read again. Rule 240. I had already quoted that time also. That while you had given him chance to speak every day, he kept on raising the same matter which he raised for 7 days. Whether he's the opposition member or ruling party, you cannot give direction to the chair. You can only make requests. अरे रूल मैं भी ले रहा ना, और
आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम डीएसओ में पढ़ो? अरे इट इज माई राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। This is the rule book, and this rule book, what it says, you are insulting my member. संसद का ये सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सियासत का पारा उतना ही चढ़ता जा रहा है। इस मॉनसून में जहां सुहाना मौसम होता है, हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान होती है, हर कोई मौसम का लुत्फ उठाता है, लेकिन जब संसद भवन की बात की जाती है, लोकतंत्र के मंदिर की बात की जाती है, तो संसद का मॉनसून सत्र हर बार उसी तरह से उतना ही हंगामेदार नजर आता है। बाहर बारिश एक खूबसूरती बिखेरते हुए, लेकिन अंदर भीतर की बात करें तो उतना ही हंगामा होता है। चाहे लोकसभा की बात कर लीजिए, चाहे राज्यसभा की बात कर लीजिए, दोनों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और दोनों में ही इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ सीधे तौर पर देख सकते हैं कि कैसे शोर शराबा, हल्ला गुल्ला और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही चलती है, रुकती है, ठप होती है, फिर चलती है, रुकती है, ठप होती है, फिर नया दिन आता है। ऐसे ही रोजाना के दिन निकल रहे हैं। सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए हर मोर्चे पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी अपने तेवर नर्म करने को तैयार नहीं है। सत्र के अभी कई दिन बाकी हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गतिरोध का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा या फिर सरकार की तरफ से कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। क्या गृह मंत्री सदन में आकर विपक्ष के इन तीखे सवालों का सीधा सामना करेंगे? इन तमाम बड़े सवालों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और इन सवालों पर हमारी नजर तब तक बनी रहेगी जब तक सल्यूशन नहीं हो जाता है। पर बात तो ये कि क्या राजनीति में सल्यूशन मुमकिन है? क्या राजनीति में वाकई में समाधान मुमकिन है? कहीं ये ना हो कि इसी तरीके से हंगामा होता रहे और बार बार हंगामे की भेंट इसी तरीके से सदन चढ़ता रहे और इस हंगामे की भेंट के चक्कर में जनता के जो असल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं रह जाए और मॉनसून सत्र का जो पूरा समय है वो खत्म हो जाए। ये महासंग्राम, क्या इस पर एक विराम लिखा है? अभी कहना बहुत मुश्किल है। क्या गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब देंगे? कहना बहुत मुश्किल है। अमित शाह की गैर मौजूदगी का कारण क्या है? जवाब भी पास नहीं है। विपक्ष क्या हंगामा करना बंद करेगा? इसका भी जवाब नहीं है। सत्ता पक्ष क्या थोड़ी सी और नरमी दिखाएगा? इसका भी जवाब नहीं है। शायद ये चीजें इसी तरीके से चलती रहेंगी क्योंकि इसे ही राजनीति कहा जाता है और इस राजनीति के बीच में अगर कोई पिसती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन, जिसके मुद्दे इस राजनीतिक शोरगुल के बीच कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं और सिर्फ एक कॉमा लगकर रह जाता है, फुल स्टॉप नहीं लग पाता है। बहरहाल ब्यॉन्ड हेडलाइंस में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।